हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। चलिए, जो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में देखेंगे सीएसएस की लिस्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखेंगे लिस्ट प्रॉपर्टी क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। इसका एग्जांपल भी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लिस्ट को यूज़ किया जाता है अपने सीएसएस में। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन लिख रखी है कि द सीएसएस लिस्ट प्रॉपर्टी अलाउ टू यू। किस में अलाउ कर सकते हैं हम लोग? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आइटम्स, लिस्ट आइटम हैं, उनके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो आइटम हमारे कैसे होने चाहिए? ऑर्डर्ड में होने चाहिए या आप अनऑर्डर्ड में हो सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मान लेते हैं ऑर्डर में है तो आप ऑर्डर वाइज में, सीक्वेंस वाइज में करेंगे, 1 2 3 में, या अल्फ़ाबेट में करेंगे, या रोमन अंक में करेंगे। लेकिन अगर ऑर्डर में नहीं है तो उनको हम लोग अनऑर्डर में मेंटेन करेंगे। साथ में ही हम लोग उसमें लिस्ट में इमेजेस भी लगा सकते हैं कि जहाँ पे हमारे बुलेट्स होंगे या यहाँ पे नंबरिंग्स हैं, उन जगहों पे हम लोग इमेज को भी सपोर्ट करा सकते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं किसी भी लिस्ट आइटम का। तो चलते देखते हैं कि यहाँ पे जो है लिस्ट वो किस तरीके से बनाई जा सकती है सीएसएस में। तो देखिए, यहाँ पे दो तरीके की जो है हमारी लिस्ट मेंटेन करना है। पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर टाइप की, और दूसरी है अनऑर्डर टाइप की। तो पहले हम लोग यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट को देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसका छोटा सा एग्जांपल भी बना के रखा है कि किस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए, अनऑर्डर लिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, उसके पहले हमें यहाँ पे डॉक टाइप यूज़ करना पड़ेगा, फिर एचटीएमएल, फिर हेड, फिर स्टाइल। और स्टाइल के बाद देखिए, हमने यहाँ पे एक सेलेक्टर बना के रखा है और यूएल टाइप का सिलेक्टर यहाँ पे बना के रखा है। डॉट डॉट लगा है, मतलब क्लास सिलेक्टर का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो यूएल है उसका एक नाम हमने दे रखा है यहाँ पे ए। अब देखिए, लिस्ट का जो स्टाइल टाइप था वो कैसा था? सर्कल था। फिर इसी तरीके से हमने बी भी बना के रखा है जिसमें हमने स्क्वायर भी दे रखा। अब ये लिस्ट जो है हमें यूज़ करना है, तो किस तरीके से यूज़ करना है? तो देखिए, हमने स्टाइल यहाँ पे क्लोज कर दिया, हेड क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पे जो इसकी बॉडी थी मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे एक हेडिंग दे दिया, लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी। देने के बाद एक पैराग्राफ दे दिया जिसमें हमने लिखा है एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद हम देखिए क्या करते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट दे दिया, उसकी क्लास दे दिया ए। आप देख पा रहे कि यहाँ पे हमने ए क्लास दिया था, तो ए क्लास में क्या था? उसकी स्टाइल जो थी हमारे पास सर्कल टाइप की थी। तो जो लिस्ट स्टाइल और टाइप है, इस पूरे पार्ट को हम लोग बोल देंगे इसकी प्रॉपर्टी, और जो हमारा ये सर्कल है ये हमारी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो देखते हैं इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हो गया ए, उसके बाद हमने कॉफ़ी दे दिया, टी दे दिया, और यहाँ पे कोका कोला दे दिया। उसके बाद देखिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर दिया और उसी के साथ साथ यहाँ पे एचटीएमएल को भी क्लोज कर दिया। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं किस तरीके से होता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी पूरे कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे भी पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, जिससे टाइम वेस्ट नहीं होगा और आसानी से आपको मिल भी जाएगा कोड। तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद विंडो के साथ रन, और मैं यहाँ से नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। तो आप नोटपैड पे करिए या किसी दूसरे एडिटर पे भी यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस या किसी अन्य पे। तो उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसी कोड को यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। तो देखिए, पूरा का पूरा कोड एज इट इज हमारा पेस्ट हो गया। और पेस्ट होने के बाद मैं इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाता हूँ और सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे ही अपनी फाइल को रख लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने कह दिया लिस्ट list.html के नाम से सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, इस फाइल को भी मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, और देख पा रहे होंगे ये देखिए हमारे पास लिस्ट नाम का फोल्डर बन के आ गई। मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बाहर ले आता हूँ, और ले आने के बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए, ओपन करने के बाद आपके पास एक लिस्ट को ओपन होकर आ गई। तो यहाँ पे जो लिस्ट दिख रही है वो हमारा सर्कल में, और यहाँ पे जो बनी हुई है वो स्क्वायर में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करके भी दिखाता हूँ आपको किस तरीके से चेंज की जा सकती है। अभी जैसे यहाँ पे मुझे इसका कलर चेंज करना था, तो मैं यहाँ पे कलर भी चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखिएगा कलर, और कलर देने के बाद जिस कलर से आपको डिस्प्ले कराना, तो मैंने कहा रेड, रेड यहाँ पे मैं दे देता हूँ और यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। इसको मैं फाइल पे जाता हूँ, और फाइल पे जाने के बाद इसको सेव, और सेव करने के बाद अपना वेब पेज ओपन कर लेता हूँ जो हमारा यहाँ पे था। तो देखिए, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखिए पूरा का पूरा इस पे कलर चेंज हो गया रेड। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कलर चेंज करके देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो कलर चेंज किया था वो बी पार्ट में किया था। अब मुझे अगर ए पार्ट में करना हो तो मैं यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसके लिए भी कलर लिख देता हूँ। कलर लिखने के बाद मैं इसको कर देता हूँ ब्लू,
ब्लू दे देता हूँ। ब्लू देने के बाद मैं इसको भी, ये हमारा प्रॉपर्टी कलर, लेकिन ये जो कलर है ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है और इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो है इसकी वैल्यू दी है ब्लू। यहाँ पे मैं इसको जाता हूँ और सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद मैं इस पर क्लिक एंड देन रिफ्रेश, तो देखिए ब्लू कलर से भी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड कलर दूसरा होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर दूसरा होना चाहिए, तो कलर चेंज करने के लिए क्या करना होगा, फिर यहाँ पे लिखना होगा आपको बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर। अब कलर देने के बाद मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ येलो, येलो दे दिया। अब येलो देने के बाद देखिए मैं इसको सेव कर देता हूँ और फिर देखता हूँ इसका इफेक्ट क्या होता है। सेव कर दिया और सेव करने के बाद अपने वेब पेज पे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे येलो कलर से डिस्प्ले करने लगा। तो इस तरीके से हम कलर को भी अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्लू हो गया। अगर ये देखिए रेड है, इस रेड वाले को मुझे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे भी चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से जाने के बाद इसका भी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। कलर दे दिया और कलर देने के बाद मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन, रेड पे था ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ फाइल को, और सेव करने के बाद मैं इसको अपने आउटपुट पे देखना चाहता हूँ तो इस पर क्लोज क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे रेड कलर से डिस्प्ले करने लगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो जितनी चाहेंगे उतनी ज़रूरत के अनुसार हम लोग यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा ऑर्डर में। इसी तरीके से अगर मुझे ये तो हमारा ऑर्डर हो गया। अब मैं बात करता हूँ ऑर्डर लिस्ट की। तो ऑर्डर लिस्ट में भी सेम एज इट इज़ यही करना होता है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या चेंजमेंट करना है। तो मैं इसकी जाता हूँ और यहाँ से ये हमारी ऑर्डर की थी। तो देखिए वही डॉक टाइप HTML हेड, और फिर यहाँ से स्टाइल दे दिया। स्टाइल देने के बाद फिर देखिए यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट मैंने सी पार्ट दे दिया है क्योंकि A B ऊपर बना चुका था, और सी दे दिया। फिर लिस्ट स्टाइल देखिए यहाँ पे अपर रोमन कर दिया, और अपर रोमन के बाद यहाँ पे देखिए जो डी पार्ट है हमारा उसमें एक और स्टाइल लगाई है जिसमें हमने लोअर अल्फा कर रखा है। मैं अभी चेंज करके भी आपको दिखाता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, फिल स्टाइल, और फिर पूरी कंडीशन यहाँ पे दे रखी सेम एज थी जो पहले था। अब मैं आपको यही कोड पे पूरा कॉपी करके दिखाता हूँ। वहाँ पे मैंने इसको पूरे को कोड को कॉपी कर लिया, Ctrl+C से कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ जाता हूँ और इसी फाइल में मैं ले लेता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आता हूँ और सेव कर दिया। सेव करने के बाद अपना वेब पेज, और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए ये हमारी ऑर्डर लिस्ट के आ गई। देखिए यहाँ पे अपर उन्होंने बोला था कि अपर रोमन करना है, तो देखिए यहाँ पे अपर रोमन आ गया। ये हमारे लोअर अल्फा था तो लोअर अल्फा आ गया। मैं इसमें भी चेंज करके दिखाता हूँ। तो क्या चेंज करना है, जैसे यहाँ पे अपर था तो मैं इसको लोअर कर देता हूँ, लोअर कर दिया। लोअर करने के बाद अब मैं इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ। यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद फिर मैं अपने वेब पेज पे जाता हूँ, रिफ्रेश करना। देखिए लोअर में लोअर आ गया। अभी देखिए ये स्मॉल में था तो उसको मैं कैपिटल में करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से करना है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इसको कर देंगे अपर कर देता हूँ। अपर करने के बाद मैं इस फाइल को जाता हूँ, फिर से सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद फिर से वेब पेज पे जाता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए अपर हो गया। इसमें भी हम लोग कलर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग करना कर सकते हैं। जैसे भी फॉर्मेटिंग चाहेंगे वैसी फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो ये तो हमारी रही CSS की प्रॉपर्टी। एक एग्जाम्पल और मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें उसका बैकग्राउंड भी करना है, और जो हमारे पास ये लिस्ट लगी हुई है इसको इनर और आउटर में भी करके दिखाता हूँ। देखिए उसके लिए क्या करना होगा, एक छोटा सा प्रोग्राम देखिए लिखा है ना, लिस्ट स्टाइल विद कलर के साथ सेम एज इट इज रहेगा कि हमारा डॉक टाइप HTML और स्टाइल। फिर OL में देखा है, OL का बैकग्राउंड जो होगा वो हमारा कैसा होगा, कलर चेंज करेगा। फिर पैडिंग भी दे रखा है इसमें, और साथ में हमने देखिए यहाँ पे UL का भी यूज करके रखा है। OL में LI भी दे रखा है, UL में भी LI दे रखा है। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ पूरे प्रोग्राम को, और मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ। Ctrl+C से कॉपी और इसी कोड में मैं Ctrl+A से और Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ, इसी फाइल में स्टोर कर दिया। मैं अभी एक एक चीज़ दिखाता हूँ कि किस तरीके, पहले इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। आउटपुट दिखाने के बाद मैं आपको कंप्लीट, देखिए आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से आउटपुट नजर आएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या किससे क्या चीज़ें बनी। देखिए डॉक टाइप HTML दे दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमने क्या दे दिया, यहाँ पे HTML, फिर हेड, फिर टाइटल, OL, एक ऑर्डर लिस्ट दिया। लेकिन ऑर्डर लिस्ट में जो बैकग्राउंड कलर होगा वो पूरा का पूरा चेंज होगा। पैडिंग कितना दिया, 20 पिक्सल का दे दिया। फिर उस साथ में हमने UL दिया। अब देखिए और जो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट का था उसका बैकग्राउंड कलर दूसरा होना चाहिए,
अनऑर्डर लिस्ट का बैकग्राउंड कलर दूसरा होना चाहिए, जो कि आपने यहाँ पे देख भी लिया है। देखिए चेंज है, इसका कलर चेंज दूसरा है, इसका कलर चेंज दूसरा है। फिर साथ में हम लोगों ने और क्या देखा है यहाँ पे, फिर जो ओएल था, ऑर्डर लिस्ट था, उसका बैकग्राउंड कलर लिस्ट के अंदर का है। अभी देखिए एल आई लिखा मतलब लिस्ट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे टेक्स्ट कलर चेंज था, पैडिंग कितना था, मार्जिन कितना किसका गया, उसी तरीके से एल आई के लिए भी यूज़ किया गया। यहाँ पे भी कलर चेंज कर दिया गया, यहाँ मार्जिन भी चेंज कर दी गई है। और इसके बाद जो भी था हमारे पास आउटपुट में आप देखिए, तो इसका कलर पहले बैकग्राउंड कलर चेंज किया गया। बैकग्राउंड कलर करने के बाद फिर देखिए जो हमारी लिस्ट थी ये थोड़ा सा शिफ्ट की गई, तो देखिए ये आउट थोड़ा सा इनर में हो गया। यहाँ पे इसका कलर दूसरा कलर हो गया, यहाँ से दूसरा कलर, मैं इसको कलर भी चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो जो इसका बैकग्राउंड कलर था ओएल का, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कह दिया कि जो है स्काई, SK भाई मैं स्काई दे देता हूँ और मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद मैं आउटपुट दिखाता हूँ जो अभी आपके पास था। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये कलर चेंज हो गया, वो वहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो फिर मैं क्या करूँगा, वहाँ पे कलर दूसरा दे देता हूँ स्काई की जगह पे, क्योंकि कलर कोड में था, कलर तो दिया था नहीं बैकग्राउंड। तो फिर यहाँ पे हमें हैशटैग वाला ही ले लेता हूँ। हैशटैग में जो था हमारे पास उसी में चेंजमेंट कर देता हूँ, हैशटैग दे दिया और यहाँ पे 995 जी कर देता हूँ। अभी मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ क्या चेंज हुआ। सेव कर देता हूँ, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ से फाइल पे जाता हूँ और सेव करने के बाद इस पर क्लिक कर देता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कलर ये शो नहीं कर रहा है, तो मैं फिर से ये कलर कोड ले लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको चेंज करके। Ctrl+C से कॉपी कर देता हूँ और कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ से मैं कलर कोड चेंज किया था, ये वाला हमारे पास था, मैं इसी कलर कोड की जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद मैं भी थोड़ा सा चेंजमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे रिफ्रेश कर दिया तो देखिए रिफ्रेश में ये ले नहीं रहा है। अभी मैं फिर से देता हूँ पूरा, मैं कंटेंट यहाँ से ले लेता हूँ, फिर से कोड मैं पूरा का पूरा टाइप कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद Ctrl+C और यहाँ से आने के बाद पूरा का पूरा एज इट इज़ मैं Ctrl+A और Ctrl+V से पेस्ट करके मैं यहाँ से सेव एंड वेब पेज पे जाता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो कलर कोड था वो अलग है और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर था वो अलग है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि ये जो बैकग्राउंड कलर देखिए दोनों का अलग अलग है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके कलर कोड में थोड़ा सा चेंजमेंट अलग कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना था, ये देखिए ये बैकग्राउंड कलर अलग हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर अलग हो गया, तो मैं यहाँ पे चेंजमेंट कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने ये दे रखा था, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 555 कर देता हूँ, 5555 कर देता हूँ। इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद मैं वेब पेज पे जाता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया। एक्चुअल क्या था कि वो बैकग्राउंड कलर दूसरा था और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये सपोर्ट कर रहा था, इसलिए इस कलर का ये चेंज दे रहा था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब मैं देख लेता हूँ कि कोई टेक्स्ट कलर अगर आपको नेम के अकॉर्डिंग देना है तो वो किस तरीके से होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ येलो और मैं इसको कर देता हूँ सेव करने के बाद अपना वेब पेज को लेता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए येलो हो चुका है। तो देखिए तभी क्या आता था, कलर कोड चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे कलर कोड चेंज हो रहा है प्रॉपर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कलर कोडिंग आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो हमारा रहा CSS की लिस्ट किस तरीके से बनाई गई और उसमें किस तरीके से फॉर्मेटिंग की गई। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।